अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला जरम अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। यकीनन अल्लाह ताला जानते हैं जिसको ये लोग छुपाते हैं और जिसको ये लोग जाहिर करते हैं। बेशक बात यह है अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। वइज़ा क़ील लहुम माज़ा अनज़ल रब्बुकुम क़ालू असातीरुल अव्वलीन। और जब इनसे कहा जाता है, इनसे कोई पूछता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल किया, तो कहते हैं पहलों की मनगढ़ंत बातें हैं। लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामह व मिन औज़ारिल लज़ीना युदिल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म अला साअ मा यज़िरून। नतीजतन वो अपने गुनाहों का पूरा बोझ गुमराह लोग कयामत के दिन उठाएंगे, और इन्होंने जिन लोगों को गुमराह किया बगैर समझे उनके गुनाहों का भी बोझ वो लोग उठाएंगे। बहुत बुरा बोझ है जो वो उठाएंगे। क़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़अतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइद फ़ख़र्र अलैहिमुस सक़्फ़ु मिन फ़ौक़िहिम व अताहुमुल अज़ाबु मिन हैथु ला यशऊरून। ताक़ीक़ के धोखा दिया, मक्कारी की, दगा किया उन लोगों ने जो उनसे पहले हुए। इन पर उनके इमारतें बुनियादों से आ पड़ी, बस उन पर छत गिर पड़ी उनके ऊपर से, और अल्लाह का अज़ाब इस तौर पर आया कि वो शऊर भी नहीं रखेंगे। थुम्म यौमल क़ियामति युख़ज़ीहिम व यक़ूल अय्न शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तुशाक़्क़ून फ़ीहिम क़ालल्लज़ीना ऊतुल इल्म इन्नल ख़िज़्यल यौम वस्सूअ अलल काफ़िरीन। फिर क़यामत के दिन अल्लाह इन्हें रुसवा कर देगा, गुमराहों को, और अल्लाह ताला फरमाएगा, कहाँ है वो मेरे शुरका जिनको तुम जिद के अंदर मेरे साथ शरीक किया करते थे। अहले इल्म लोग कहेंगे, बेशक रुसवाई आज और बुराई काफिरों पर है। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम फ़अल्क़व्वुस्सलम मा कुन्ना नअमल मिन सू बला इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुन्तुम तअमलून। वो लोग जिनको फरिश्ते इस हालत में उनकी रूह कब्ज़ा करेंगे कि उन्होंने अपनी ज़ातों पर जुल्म किया, यानी जुल्म की हालत में फरिश्ते उनको मारेंगे। वो सुलह की बात करेंगे और कहेंगे कि हम बुरे काम नहीं करते थे। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उनके कामों को जानता है। फदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा फलबिअस मथवल मुतकब्बिरीन। जहन्नम के दरवाज़ों से हमेशा हमेशा के लिए इसमें दाखिल हो जाओ, मुतकब्बिरीन का ठिकाना बहुत बुरा है। इस आयत करीमा में वइज़ा क़ील लहुम माज़ा अनज़ल रब्बुकुम सवाल किया गया। अब ये सवाल दो तरह से, एक वाकिफ आदमी है जो जानता है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, पैगंबर हिदायत की दावत देता है, समझता है, और इनसे कोई सवाल करता है इसके बावजूद वो यूं कहते हैं दीदा व दानिश्ता कि ये तो पहलों की मनगढ़ंत बातें हैं। दूसरे नंबर में वइज़ा क़ील लहुम, किसी ऐसे इंसान से सवाल किया जाए जो बिल्कुल नावाकिफ है। एक वाकिफ आदमी है, जानता है कि ये उम्म साबिका में तमाम दिन और मिलल में बात कही गई है तौहीद की, और एक जो है अनजान है, जो जानता नहीं, कहता है अब ये सवाल करने वाला या तो मुशरिक हो या नहीं जानता है मुसलमान हो, इससे कोई बहस नहीं। लेकिन जब सवाल किया जाता है, यानी एक दीदा व दानिश्ता जानबूझकर समझ करके जो जानता भी है कि यह हक है, फिर भी कहता है कि ये तो पहलों की मनगढ़ंत बातें हैं, तमाम अदियान और मिलल के अंदर तौहीद की बात कही गई है, इस तरह ये भी बात कही गई है। यानी वो खुद जानबूझकर के गुमराह बनता है और दूसरों को बजाए हक समझाने के गुमराही की दावत देता है। एक गुमराह आदमी है, राह रास्त से हटा हुआ है, उसको अपनी गुमराही का वबाल होगा, और एक वो आदमी जो दूसरे की गुमराही का सबब बनता है,
تو اپنی گمراہی کے ساتھ دوسروں کو گمراہ کرنے کا وبال بھی اس کو ہوگا، یعنی اس کو ڈبل عذاب ہوگا، ایک اپنی گمراہی کا اور ایک دوسروں کو گمراہ کرنے کا۔ اس کے انجام سے یہ ناواقف ہے، ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بہت برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی دغابازیاں کی، مکاریاں کی، پھر اللہ کا عذاب اس طور پر آ گیا جیسے کوئی گھر کی چھت اوپر سے زمین پر آ جاوے اور اندر جو کچھ ہے وہ سب ملیا میٹ ہو جاوے۔ اللہ کا عذاب اوپر سے اس طور پر آئے گا کہ وہ شعور بھی نہیں رکھیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، یعنی اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ پیسا پیسا کر دیں گے، یعنی پورا پورا ملیا میٹ کر دیں گے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسوا کریں گے اور فرمائیں گے جن لوگوں کو تم میرا شریک اور پارٹنر بناتے تھے کہاں ہیں؟ جو ضد میں تم انتہائی ضدہ ضدی میرا پارٹنر اور شریک بناتے تھے، لے آؤ تم میرے جن کو تم نے ساجی بنایا، پارٹنر بنایا، شریک بنایا میری ذات میں، میری عبادت میں، میرے صفات میں، لے آؤ ان کو تم۔ تو وہ لوگ کہیں گے، اہل علم کہا جائے گا کہ آج رسوائی پوری کافروں کے حق میں ہے۔ جس وقت ان کی فرشتے ان کو ماریں گے، یعنی اس کی موت کا وقت آئے گا، تو انتہائی غضبناک انداز، ظالمی انفسہم، ظلم کی حالت میں موت آئے گی۔ اور اب فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلْ مِنْ سُوءٍ، کہیں گے ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے، حالانکہ پورا کا پورا ریکارڈ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے انسان کے دائیں طرف داہنے کندھے پر ایک فرشتہ ہے، جب انسان کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایک نیکی لکھ دے، اور جب وہ نیکی کر چکتا ہے تو عام قاعدے کے مطابق والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی 10 کے برابر ہے، 10 لکھی جاتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا دو چیزوں کو واجب کرتی ہے، دو چیزیں 2 کے برابر ہے، اور ایک چیز جو ہے 10 کے برابر ہے، اور ایک 700 کے برابر ہے، اور ایک عمل ایسا ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں۔ دو چیزوں نے 2 چیزوں کو واجب کیا، ایمان پر جنت واجب ہو جاتی ہے، کفر پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ ثم مات بہا دخل الجنہ، جو ایمان کی حالت میں مرا وہ جنتی ہے، اور جو آدمی شرک کی حالت میں مرا وہ جہنمی ہے، کفر کی حالت میں مرا وہ جہنمی ہے۔ تو ایک چیز ایمان نے جنت واجب کی، کفر اور شرک نے جہنم واجب کی۔ دوسرے نمبر میں ایک عمل 1 کے برابر ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا، کوئی بھی نیکی کرو 1 نیکی لکھی جائے گی، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہے، اور ایک نیکی 700 کے برابر ہے، یعنی راہ خدا میں کوئی آدمی مجاہد فی سبیل اللہ کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے وہ 700 کے برابر لکھا جاتا ہے۔ ایک عمل ایسا ہے جس کا کوئی حساب نہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ اللہ کے لیے ہے اور روزے کا حساب اللہ کی خود ذات بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے ساری چیزیں ہمارے پاس ریکارڈ ہے۔ تو داہنے کندھے پر ایک فرشتہ ہے، وہ انسان کی نیکیاں لکھتا ہے، اور بائیں پر ہے وہ انسان کی برائیاں لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے عجیب قسم کی شفقت اور محبت فرمانے والی ذات ہے۔ نیکی کے ارادے پر 1 نیکی لکھی جاتی ہے، ابھی کیا بھی نہیں نیک کام، اور کر چکنے کے بعد عام دستور کے مطابق 10، پھر کرنے والے کا اخلاص اور کرنے والے کی جگہ۔ اخلاص جتنا ہوگا اتنا عمل وزنی ہوگا، کرنے والے کی جگہ یہی عمل اللہ کے راستے کی حالت میں کیا تو 700 کے برابر، جہاد کی حالت میں کیا 700 کے برابر، حرمین شریفین کی 1 نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر۔ یہ جگہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب دیا جاتا ہے، اور انسان کی حالت دیکھی جاتی ہے اور ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا۔ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس نے گناہ کا ارادہ کر لیا، تو بندے نے کیا کہاں ہے؟ اس سے بڑا کون مہربان رب ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کون مہربان ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس دستور کے مطابق تو لکھنا چاہیے۔ اگر نیک گناہ کر چکا تو بھی فرشتے سے فرماتے ابھی مت لکھ، کہ باری تعالیٰ اس نے گناہ کر لیا، کہ ابھی انتظار کرو، یہ مومن ہے،
मुझसे डरने वाला है, मेरा खौफ अपने दिल में रखता है, इसका इंतज़ार कर, वो तौबा कर लेगा। अब कितना इंतज़ार किया जाता है का एक नमाज से दूसरी नमाज के वक्त तक, वो कौन सा, यानी असर से मगरिब तक का जो वक्त है, इतना इंतज़ार करवाते हैं। अगर उस घड़ी में बंदा तौबा कर लेता है तो उसका वो गुनाह लिखा नहीं जाता, और अगर इतने में भी गुनाह बंदा तौबा नहीं करता तो फिर वो गुनाह लिखा जाता है। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे फदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा फलबिअस मथवल मुतकब्बिरीन। एक तो गजबनाक होने की हालत में मौत दी जाती है, और दूसरा जहन्नम के दरवाजे इनके लिए खोल दिए जाते हैं और हमेशा हमेश के लिए वो जहन्नम में रहेंगे। ये मुतकब्बिरों का ठिकाना बहुत बुरा है। ईमान से बाज रहा, यानी ईमान नहीं ले आए, वो तकब्बुर माने बना। अब तकब्बुर की इसीलिए फरमाया ये मुतकब्बिरीन है। तो मैं गैर मोमिन को यानी कुफार और मुशरिकीन को, बागियों को मुतकब्बिरीन कहा गया। मालूम यह हुआ कि ईमान मुतवाज़िईन में है। तवाज़ु का सीला ये है कि ईमान नसीब होता है, और तकब्बुर अल्लाह के साथ, तकब्बुर अल्लाह की नेमतों के साथ, तकब्बुर अल्लाह के ज़ात और सिफात के साथ, अल्लाह ताला को ये बहुत नापसंद है। मुतकब्बिरीन का ठिकाना बहुत बुरा है। वक़ील लिल्लज़ीना इत्तक़ौ माज़ा अनज़ल रब्बुकुम क़ालू खैरा लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना वलदारुल आखिरति खैर वलनिअम दारुल मुत्तक़ीन। और पूछा गया मुत्तकियों से, तुम्हारे परवरदिगार ने क्या उतारा? कहने लगे, भली बात उतारी। जिन लोगों ने इस दुनिया में अच्छाइयाँ की उनके लिए अच्छाई है, और दार आखिरत बेहतर है। और मुत्तकियों का ठिकाना, मुत्तकियों का घर कितना अच्छा है। जन्नतु अदनिन यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहल अनहार लहुम फीहा मा यशाऊन कज़ालिक यजज़िल्लाहुल मुत्तकीन। मुत्तकियों का ठिकाना क्या है? चैन के बागात। मुत्तकियों का ठिकाना, मुत्तकियों का घर कितना अच्छा है। मुत्तकियों का घर कौन है? चैन के बागात है। जन्नत अदन चैन के बागात है, जिसमें दाखिल होंगे, जिसमें नहरें जारी होगी, उनमें चाहत की चीज़ें मिलेगी। इसी तरह अल्लाह मुत्तकियों को सिला देता है, सवाब देता है। अल्लज़ीन ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन यक़ूलून सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नत बिमा कुन्तुम तअमलून। मुत्तकी वो लोग हैं कि फरिश्ते बहुत पाकीज़गी की हालत में उनकी रूह कब्ज़ा करते हैं, उनको वफ़ात देते हैं। कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, जन्नत में दाखिल हो जाओ तुम्हारे नेक अमलों के सीले में, यानी तुम्हारे नेक अमल के साथ तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। हल यंजुरून इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइकतु अव यातिया अम्रु रब्बिक कज़ालिक फ़अल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वमा ज़लमहुमुल्लाह वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह ताला का ये कानून रहा, ये दस्तूर रहा, जहाँ काफिरों का कुफ्र, शिर्क और उसके अमाल बयान किए और उनका अंजाम बयान किया, वहाँ मोमिनों का ईमान, उनकी ईमानी कैफियत और इनके सिले और सवाब को भी बयान किया। उधर कुफ्र की हालत में ज़िंदगी गुजारी, कुफ्र की हालत में मौत हुई, जहन्नम ठिकाना बन गया। इधर ईमान वालों का हाल बयान करते हैं कि मोमिनीन से जब कहा जाता है, कुरान के नुज़ुल पर पूछा जाता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाज़िल हुआ उसके बाबत तुम क्या कहते हो? जब कुफार और मुशरिकीन से पूछा गया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं मुझ पर अल्लाह का कुरान उतारा जाता है, तो और ये अल्लाह का कलाम है और इससे दावत तौहीद देते थे, तो वो कुफार और मुशरिकीन कहते थे कि ये तो सब पहलों की मनगढ़ंत बातें हैं। और ईमान वालों से जब पूछा गया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कुरान की बात बयान करते हैं, तो उस कुरान अल्लाह का नाजिल किया हुआ कलाम आपके कल्बे अतहर पर उतरा, उसके बाबत तुम्हारा क्या ख्याल है? तो कहते हैं बहुत अच्छा अल्लाह का कलाम है। अब तारीफ करते हैं मोमिन, अल्लाह के कलाम से मोहब्बत करते हैं। क्या मिलेगा? दुनिया के अंदर अच्छाइयाँ नसीब होगी, और इम्तिहान तो होगा, लेकिन दुनिया में अच्छाइयाँ नसीब होगी, और आखिरत में अच्छा घर नसीब होगा। मुत्तकियों के लिए बहुत अच्छा घर। वो कौन अच्छा घर है? जन्नत अदनिन, चैन के बागात मिलेंगे। जन्नत नहीं कहा, जन्नात कहा। लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फीहा मा तदउन
इंसान की हर मंगरात पूरी होगी, इंसान की हर चाहत पूरी होगी। वहाँ ऐसी ऐसी लज्जतें हैं न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न किसी दिल पर उसका तसव्वुर गुजरा। अल्लाह ताला नेमतों के बागात में रखेंगे, वहाँ रोज नेमतों में तरक्की होगी। अल्लाह ताला अजीब किस्म की जन्नत को आशाइशों से, राहतों से और आराम से मुज़य्यन फरमाते हैं। उसमें ये दाखिल होंगे और इसमें नहरें जारी होगी। यानी हर जन्नती के कमरे में 4-4 नहरें होगी। अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन खमरिन लद्दतिन लिशारिबिन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुह। दूध की नहर होगी जिसका मज़ा खराब नहीं होगा। शहद की नहरें होगी जिसका व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा, साफ शफाफ शहद होगा। दूध का रंग भी नहीं बदलेगा। व अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, दुनिया का पानी जमा रहता है तो उसमें झाग आ जाती है। उस पानी के नहर के अंदर कभी किस्म किस्म की कोई चीज़ पैदा नहीं होगी। और व अनहारुम मिन खमरिन लद्दतिन लिशारिबिन, और जन्नत के अंदर शराब की नहर, हर जन्नती के कमरे में 4-4 नहरें बहेगी। दूध की, शहद की, शराब की, पानी की, अजीब किस्म की नेमतों में वो रहेगा। जैसे किसी के यहाँ मकान के अंदर बहुत बड़ा मकान हो और उसमें नहरें जारी हो, कितना खुशगवार लगता है। जैसे फिरौन ने कहा था, अलैसा ली मुल्क मिस्र वहादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती। एक दुनिया का फिरौन ऐसा महल बनाता है कि उसके महल के नीचे से मिस्र में उसने नहरें जारी की, और बनु इसराइल से कहता है, कुर्तियों से कहता है, अलैसा ली मुल्क मिस्र, मैं मिस्र की सल्तनत का मालिक, व अनहारुन तजरी मिन तहती अनहार, अलैसा ली मुल्क मिस्र वहादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती, मेरे मंगले के नीचे से नहर बहती है। तो अल्लाह की ज़ात तो वराउल वरा है, अल्लाह की ज़ात तो अकरमुल अकरमीन है, अल्लाह की ज़ात तो बहुत बड़ी कुदरत के मालिक है। जन्नतियों के महल्लात के नीचे भी और जन्नतियों के महल्लात के अंदर खुदा नहरों का निज़ाम चलाएंगे और उनके लिए चाहत की चीज़ें मिलेगी। अब जन्नती को कोई चीज़ मांगनी नहीं पड़ेगी। रिवायत में फरमाया, खाली यूँ जन्नती के दिल में चाहत पैदा हुई कि ये उड़ता परिंदा है, उसका गोश्त मुझे खाना है, तो कोई मेहनत नहीं, न पकड़ने की, न ज़बा की, न पकाने की, बल्कि चाहत पैदा हुई, उसी वक्त उसके मुंह में लुकमा बन करके आ जाएगा। उस ऐश की जगह को जन्नत कहते हैं। उसी के लिए मुसलमान को रोज़े रखवाए गए, उसी के लिए मुसलमान को सब्र करवाया गया, उसी के लिए अल्लाह ताला की इस नेमत के हुसूल के लिए दुनिया में अमाल की तकलीफ़ दी जाती है। ज़रूर अमाल में तकलीफ़ होती है, लेकिन सीला और नतीजा बहुत बड़ा है। समाना जो मिलेगा, रिज़ल्ट बहुत ऊंचा रिज़ल्ट मिलेगा। कज़ालिक यज्ज़िल्लाहुल मुत्तकीन, अल्लाह फरमाते हैं इसी तरह अल्लाह से डरने वालों के लिए अल्लाह सीला और सवाब देता है। जज़ा से मुराद अल्लाह ताला सीला और सवाब देता है। तक़वा असल चीज़ है, जो अल्लाह से डरेगा। इसीलिए हदीस शरीफ में फरमाया, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ रियाकारी से पाक है। नमाज में तो नज़र आता है उठक बैठक, आदमी क़याम करता है, आदमी रुकू करता है, आदमी सजदा करता है, तिलावत होती है जो नज़र आती है। अगर कोई आदमी यूँ कहे तुमने रोज़ा रखा है, उसको बताओ, तो नज़र तो नहीं आता। रोज़ा नाम है, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और शहवत से नीयत के साथ रुके रहने का। इसने नीयत कर ली, अब ये इबादत में है। और कैसी इबादत कि अल्लाह ही जानता है और अल्लाह ही के लिए की जाती है। इसलिए अल्लाह ने सीला भी अजीब बयान किया, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही व अना उजज़ा बिही, रोज़े का बदला अल्लाह खुद देंगे या अल्लाह की ज़ात ही रोज़दार का बदल बन जाएगी। इन्न फिल जन्नति बाबन युक़ालु लहू अर्रय्यान यदखुलु मिन्हु अस्साइमून, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रैयान है, जिसके से रोज़ेदार लोग दाखिल होंगे। ये आमाल की मशक्क़त पर, तिलावत की मशक्क़त पर खुदावंद कुद्दूस ने नेक आमाल पर जो तकलीफ़ पहुँचती है, उस पर अल्लाह ताला की तरफ से मुत्तक़ियों को सीला मिलेगा। और इसका आगाज़ दुनिया में भी हो जाता है, सुकून नसीब होता है, और मौत के वक्त पाकीज़ा होने की हालत में रूह कब्ज़ा की जाएगी। ये तैयब मरेगा, काफिर खबीस मरेगा, मोमिन तैयब मरेगा। इसीलिए
कैसी रूह निकाली जाएगी? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, 70,000 फरिश्ते जन्नती कफन लेकर आएंगे, कहेंगे या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ओ इत्मीनान वाली जान, उखरुजी इला रौहिन व रैहानिन व इला रब्बिन गैर गदबानिन, ओ इत्मीनान वाली जान, चलो चलो। उसको फुसलाएगी, उससे प्यार करेगी। फरिश्ता कहेगा उखरुजी इला रौहिन, चलो नी खुशबुओं की तरफ, व रैहानिन, ग़िज़ाओं की तरफ, व इला रब्बिन गैर गदबानिन, चलो चलो ऐसे परवरदिगार की तरफ जो कभी गुस्से नहीं होगा। और उसकी रूह ऐसे निकाल लेंगे जैसे गूंदे हुई आटे में से बाल निकाल लिया जाता है। उसके मुकाबले में जब मुखालिफ यानी दुश्मन काफिर अल्लाह के बागी की रूह निकाली जाएगी तो उस वक्त या अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा, ओ खबीस जान, उखरुजी इला समूमिन व हमीमिन, चलो गरम गरम लुओं की तरफ, गरम गरम लपटों की तरफ और ऐसे परवरदिगार की तरफ जो नाराज है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो फरिश्ते मोमिन की रूह पाकीज़ा होने की हालत में निकालेंगे और पैगाम देंगे अस्सलामु अलैकुम। मौत के वक्त पाकीज़गी की हालत में रूह निकलेगी और मौत के वक्त फरिश्ते का सलाम नसीब होगा। और जन्नती के हर कमरे में एक दरवाज़ा बनाया जाएगा जहाँ से सैल्यूट मारेगा फरिश्ता रोज़ाना, और कई हजार फरिश्ते जन्नती को सैल्यूट मारेंगे का अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलाम हो, सलाम किया जाएगा। और जन्नत में इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, जन्नत नाम ही सलामती का है, वहाँ सलाम ही सलाम की आवाज़ आएगी। तो मौत के वक्त इसको सलाम किया जाएगा। और उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून, तुम्हारे अमालों के साथ तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। तुम्हारे अमलों के सबब नहीं, तुम्हारे अमालों के साथ तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। यानी जिन अमाल की अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी, इन अमलों के साथ साथ तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। किसी का अमल किसी को जन्नत में नहीं ले जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर एक अल्लाह के फजल से जन्नत में जाएगा, लेकिन जो जन्नती अमाल इंसान कर रहा है, इन अच्छे अमलों का सीला अच्छा हुआ करता है, बुरे अमलों का सीला बुरा हुआ होता है। इसलिए फरमाते हैं जैसे जिंदगी गुजारोगे वैसे मरोगे, और जैसे मरोगे वैसे अल्लाह के पास उठ खड़े होंगे। तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी, मौत भी अच्छी आएगी। जब मौत अच्छी आएगी तो मरने के बाद 2 मरतबा वाली जिंदगी बास बादल मौत भी अच्छा होगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं खुदावंद कुद्दूस हमारी ज़िंदगियों को बेहतर से बेहतर बनावे। ये आमाल जो हम कर रहे हैं, इन अमल की हम कदर करें, रोज़ों की मशक्क़तें बर्दाश्त करें, क़यामुल लैल की आदत बनाएं। इसीलिए रमज़ान का महीना बड़ा मुबारक महीना है। आका फरमाते हैं लव यअलमुल इबाद मा फी रमज़ान लतमन्नत उम्मती अन तकून सनत कुल्लुहा रमज़ान। अगर मेरे बंदों को मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करेगी कि पूरा साल रमज़ान हो जाए। लिहाजा पहला अशरा गुजर चुका, दूसरा अशरा भी 1/3 वक्त गुजर चुका है। बहुत तेज़ी से रमज़ान जा रहा है। हमें कोशिश करनी चाहिए उसके रोज़ों का अहतमाम, क़यामुल लैल यानी तरावी का अहतमाम, उसके कोई वक्त गफलत में न गुजारे। देखो इधर उधर के खेल तमाशों में मशगूल न हो, सैर तफरी में मशगूल न हो। ज़िंदगी इम्तिहान बहुत तेज़ ले रही है और इन तेज़ इम्तिहानात के अंदर कामयाबी आसान चीज़ नहीं है। ज़रूरत है इस बात की कि हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। जो वक्त अल्लाह ने दिया है इस वक्त की हम कदर करें और हम जितना हो सके कुरान की तिलावत में, ज़िक्र में, दुआ में, नफल नमाजों में हो सके तो रोज़ाना सलातुत तस्बीह, वरना हफ्ते में 1 मरतबा यानी रमज़ान भर में कम अज़ कम 4 मरतबा सलातुत तस्बीह भी हम पढ़ लें। हम मामूल बना लें, निज़ामुल औक़ात बना लें। बहुत आसान है। अगर टाइम मैनेजमेंट के साथ हम चलेंगे बड़ा फ़ायदा होगा। रमज़ान में टाइम मैनेजमेंट बना लिए और टाइम मैनेजमेंट की पाबंदी कर ली, बहुत फ़ायदा। मुसलमान टाइम मैनेजमेंट के साथ चलता है। जब टाइम मैनेजमेंट, निज़ामुल औक़ात और दिन भर के सारे कामों की तरतीब बना करके हम चलेंगे, तिलावत भी हो जाएगी, ज़िक्र भी हो जाएगा, दुआ भी हो जाएगी। खैर इसी के साथ साथ लगवियात से परहेज़ बहुत ज़रूरी है। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे भी रहें और लग़व काम और लग़व कलाम से भरपूर हिफाजत करें। यानी ज़ुबान से कोई बग़ैर फ़ायदे की बात न बोलें
اور عمل اپنے کام سے کوئی بیکار کام نہ کرے، لغو کلام اور لغو کام سے ہم بچیں، اور خاص طور پر لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعائیں جو رمضان کی ہم پڑھتے ہیں، ان دعاؤں کو خاص طور پر ہم پڑھیں۔ اسی طرح افطار کے وقت کی دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، ہر قسم کے کھیل سے، ہر قسم کی لغویات سے خود بھی پرہیز کریں، اور اپنے بال بچوں کو بھی جو ہے ہر قسم کی لغویات سے محفوظ رکھیں۔ ان تمام اعمال کے ساتھ رمضان گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا خداوند قدوس ہمیں بہت ہی خیر و عافیت کے ساتھ رمضان پورا کرا دے، اور ہر قسم کی آفت بلا سے اللہ حفاظت فرماوے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس وبائی مرض سے خداوند قدوس پورے عالم کو نجات عطا فرماوے، حرمین شریفین اور دنیا کی تمام مسجدوں کے دروازے خدا کھول دے، اور اللہ اچھے سے اچھی خوشخبریاں نصیب فرماوے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرماوے، آمین۔ السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔